ओम श्री गुरुवे नमः। यस्य स्मरणमात्रेण ज्ञानमुत्पद्यते स्वयं य एव सर्वसम्प्राप्तिस्तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। अहम ब्रह्मास्मि नामक ग्रंथ है जो कि स्वामी निसर्गदत्त महाराज की बातचीत पर आधारित है। ये एक ब्रह्मनिष्ठ महात्मा हुए हैं महाराष्ट्र के। आज का विषय है स्व तादात्म्य से मुक्ति। महाराज, क्या तुम फर्श पर आराम से बैठ सकते हो? तुम्हें सहारे के लिए तकिया चाहिए? कोई प्रश्न आदि हो तो नहीं पूछने हैं? कोई प्रश्न आदि तो नहीं पूछने हैं? यह आवश्यक नहीं है कि तुम प्रश्न पूछो ही। यदि तुम्हें चुप रहना अच्छा लगता है तो चुप भी रह सकते हो। होना मात्र यही महत्वपूर्ण है। तुम्हें कुछ पूछने की या कुछ करने की आवश्यकता नहीं। समय व्यतीत करने के इस तरीके को जो आलस्य भी प्रतीत हो सकता है, भारत में अत्यंत आदरपूर्वक देखा जाता है। इसका अर्थ यह हुआ कि कम से कम अभी तो तुम आगे क्या कि मनोबाध्यता से मुक्त हो। इसका अर्थ यह हुआ कि कम से कम अभी तो तुम आगे क्या कि मनोबाध्यता से मुक्त हो। जब तुम्हें किसी प्रकार की त्वरा नहीं होती और मन उद्विग्नताओं से मुक्त होता है तो यह चुप हो जाता है। इस शांति में तुम्हें ऐसा भी कुछ सुनाई पड़ सकता है जो संवेदन की दृष्टि से बहुत श्रेष्ठ, सूक्ष्म और सुकोमल है। मन अवलोकन कर सके, इसके लिए उसका निर्द्वंद और चुप रहना आवश्यक है। यहाँ हम यह प्रयत्न कर रहे हैं जिससे कि मन ऐसी सम्यक अवस्था में आ सके जिसमें वास्तविक को समझा जा सके। प्रश्नकर्ता, अपनी चिंताओं से मुक्ति पाना हम कैसे सीखें? महाराज, चिंताओं के बारे में चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस रहो भर। चुप होने हेतु प्रयत्न विशेष मत करो। चुप होने को एक ऐसा कार्य मत समझो जिसे तुम्हें करना है। चुप होने के लिए चंचल मत हो उठो और प्रसन्न होने के लिए व्याकुल मत हो। बस इस बारे में जागरूक रहो कि तुम हो और जागरूक बने रहो। ऐसा न कहो हाँ मैं हूँ, अब इसके बाद क्या? मैं हूँ, मैं आगे या बाद के लिए कोई स्थान नहीं है। यह काल निरपेक्ष अवस्था है। अगला प्रश्न, काल निरपेक्ष होने पर भी यह किसी न किसी रूप में स्वयं की पुष्टि तो करेगी। महाराज, तुम वही हो जो कि काल निरपेक्षता है तुम हो, पर इसका तुम्हें तब तक क्या उपयोग हो सकता है जब तक कि तुम इसे जानो ही न और इस पर आचरण ही न करो। हो सकता है कि तुम्हारा भिक्षा पात्र शुद्ध स्वर्ण निर्मित हो, पर जब तक तुम इस बारे में अनभिज्ञ हो, अनजान हो, तब तक तुम दरिद्र ही रहते हो। तुम्हें चाहिए कि अपनी आंतरिक समृद्धि को जानो और उस पर भरोसा रखो और इसे कामना के और भय के त्याग के माध्यम से तुम्हें नित्य ही अभिव्यक्त भी होने देना चाहिए। ओम शांति शांति शांति।